प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। तो बुढ़िया जो थी कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई धर्म नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जब खेत पे जाती थी तो उसे लगता था कि उसका जो है खीरा फड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसे तोड़कर लेकर चले जाएं कि खाने को लिए होगा। उसका लौकी है, सब्जी होगा, उसका भिंडी है, सब्जी होगा, मिर्चा है, पीसने को लिए होगा। गुरु भाई बहना, एक कसर चोरी करने में नहीं छोड़ती थी। ओ बुढ़िया चुरा चुरा कर और घर ले आती थी। बुढ़िया का एक ही बेटा था। गुरु भाई बहना, बेटा का बुढ़िया विवाह कर दी और बहू घर में आ गई। जब बहू आई गुरु भाई बहना घर में, तो बहू जो थी भगवान के पुजारी थी, भगवान के अनन्य भक्त थी। बिना पूजा किए हुए एक दिन भी नहीं रहती थी और चर्चा में जाती थी। जब चर्चा में जाती थी तो गुरु भाई बहना, बहू आई तो बहू सुबह उठकर और सबसे पहले पूरा घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के उसके बाद चूल्हा लीप के बर्तन धो के और भोजन बनाई। जब भोजन बनाई तो थोड़ी सी भोजन में तीनों परिवार के खाने के लिए हो गया। अब बुढ़िया कहती है कि अरे 2 माई बेटा थे, हम 5 सेर चावल बनाते थे, तब भी नहीं होता था, तू इतनी सी बनाई, पेट हम लोग का पेट छोटा कर दी हो। तू जादूगरनी है, पता नहीं आंचल से हाथ छुपा लेती हो और क्या करती हो, तुम्हें तो घर से निकलवा देंगे। गुरु भाई बहना, ये लड़की मन में सोचने लगी, बेचारी नई नवेली दुल्हन थी, कि मेरा सास कैसा है। 2 परिवार मिलके और 5 केजी अनाज खा जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे भगवान, आप सहारा कीजिए। हे भगवान, हे महादेव, आप सहारा होइए। वो जो लड़की थी भगवान के विनती करती थी। गुरु भाई बहना, बेटी और बहू में क्या फर्क। कभी ये सोच नहीं रखना चाहिए कि हमको बहू है तो हम उसको ऐसे कहें। जो अपना बेटी को प्यार दे रहे हैं वही प्यार बहू को होना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटी भी किसी के घर बहू और किसी का बेटी मेरा घर बहू। तो ये नहीं कि मेरे घर आ गई तू उसे हम ऐसे करें, नहीं, गलत बात। गुरु भाई बहना, अब पूरा लोग उसके साथ जो है उद्वास करने लगे। अब ये मानती ही नहीं थी। अब बिना जाप किए, बिना दया मांगे हुए, बिना चर्चा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। अब सारा लोग से कहने लगी बुढ़िया कि मेरा जो बहू है वो डायन है, जादूगरनी है, पता नहीं क्या जानती है। सो भाई मेरा बहू को मेरा घर से निकाल दो। अब सारा लोग संभल गए कि भाई बुढ़िया के बहू है जो जादूगरनी है, डायन है, तो बुढ़िया के यहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो थे कहने लगे कि अरे बुढ़िया कभी बर्तन नहीं धोती थी, बुढ़िया कभी आंगन नहीं लिपती थी, बुढ़िया कभी दूरा नहीं लिपती थी, और बहू आई है जब से साफ सफाई रहती है। गुरु भाई बहना, वो अपने सास को जबरदस्ती पानी उझल दिया करती थी नहाने के लिए, पति को भी जबरदस्ती नहलाती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता गुरु भाई बहना, महीना, 2 महीना, 4 महीना।
मन में सोची बुढ़िया और बेटा दोनों मिलकर कि बहू को मार देंगे और बहू को मारकर और बुढ़िया में बंद करके और जंगल में फेंक लावेंगे। बोले कि ठीक है, यही करेंगे और दूसरा विवाह कर लेना बेटा, दूसरा विवाह करेगा तो न बेस बहू आ जाएगी। बोले ठीक है माँ। गुरु भाई बहना रात्रि के समय में माँ और बेटा दोनों मिलके और लड़की को हाथ बांध दिए और पाँव बांध दिए और मुंह भी सी दिए। मुंह सी के और एगो बोरिया में बंद कर दिए। बोरिया में बंद करके बोरिया को बांध दिए और क्या किए कि माँ बेटा दोनों मिल के टांग के और ले जाकर जंगल में फेंक दिए। जब जंगल में फेंक दिए गुरु भाई बहना, तो बेचारी बोरिये में से कह रही है नमः शिवाय जप हलियो गुरुजी, सुबह शाम दया हम मांग हलियो गुरुजी, नचार चाहम तोहरो बढ़ावा हलियो गुरुजी, कैसन समैया हमरा बीताई देला गुरुजी, हमारो पर तू सहैया होवा गुरुजी, स्वामी जी के जनमा बचाइए लिहा गुरुजी। बेचारी कह रही है कि हे भगवान, हमको पर सहाय हो जाइए, मेरा स्वामी जी को जान बचा लीजिए। गुरु भाई बहना लड़की कहती है बानमा में मिलताई नागवा नागिनिया, रहिया से वो करो हटाइए दिया गुरुजी, बानमा में मिलते बघावा बघिनिया, ओ करो के तू हटाइए दिया गुरुजी, स्वामी जी के हमारो बचाइए लिया गुरुजी, हमारो पर तू सहैया होइया गुरुजी। बेचारी आराधना कर रही कि हे भगवान, मेरे पति जंगल में फेंक कर मुझे जा रहे हैं, मुझ पे सहायता होइए। रास्ता में कहीं जंगल में सांप रहे, नाग नागिन, तो मेरा पति को डांस न ले, बाघ बाघिन रहे, मेरा पति को खा न जाए। हे भगवान सहायता हो जाइए। गुरु भाई बहना ये बेचारी मन में सोच रही है और शंकर भगवान और पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो बोड़ा में बंदे बंदे वैसा ही कर रही है। मुंह तो उसका दुटुप मारा हुआ था, तो आवाज नहीं निकल रहा था, गुंगिया गुंगिया निकल रहा था। गुरु भाई बहना पार्वती कहते हैं कि महादेव जी, लगता है कन्हू रतिया में मनुष्य की आवाज है। हम लोग तो हवा खाने को लिए निकले थे, लेकिन लगता है कि कन्हू कोई कुहर रहा है। बोले कि अरे पार्वती, आप चुप ही रहिए ना, ये बोड़िया में कुहर रहा है। बोले बोड़िया में? तो हाँ, बोड़िया में काची है, देखिए काची है, इसको खोल के। गुरु भाई बहना पार्वती उसको खोल के देखने लगे। जब खोल के देखने लगे तो देखते हैं कि उसमें एक स्त्री जो है बंधी हुई है, हाथ पांव और मुंह भी उसका सिला हुआ है, मुंह भी सिला हुआ है। पार्वती बोले कि अरे ऐसे कैसे? बेचारी गुरु भाई बहना वो कहती है कि का कहे माता, मेरा जो पति हैं वो कभी स्नान नहीं करते हैं, मेरे सास जो हैं कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं,
और हम पूजा पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं, दया मांगते हैं, जाप करते हैं, इसीलिए हमको डायन कह के हाथ पांव बांध के बोरिया में बंद करके और हमको निकाल दिए हैं, घर से फेंक दिए हैं। बोले कि ऐसा? तो हाँ। तो बोले कि ठीक है, तू अपना घर जाएगी? तो गुरु भाई बहना और लड़की बोली कि काहे नहीं? बोले कि तुमको मधुमक्खी बना देते हैं और जाके मेनके दुहारी पर तू लगा जाना छत्ता। गुरु भाई बहना भगवान क्या किए और मैया पार्वती की उसको मधुमक्खी बना दिए और मधुमक्खी बना दिए। तो जहां उसको घर था वही घर के दरवाजा पे बाहरी गेट पे जाके और रातों रात बहुत बड़ा छत बन गया मधुमक्खी के और भनर भनर करने लगी और गाने लगी गीत मधुमक्खिया। सुबह शाम दया मंगवे सुबह शाम चरचा, सुबह शाम दया मंगली सुबह शाम चरचा। अरे सदी एक बार जाप हम करहलियो गुरुजी, सास मोरा मार देलन स्वामी मोरा फेंक देलन, सास मोरा मार देलन स्वामी मोरा फेंक देलन। अरे घर से बाहर मोरा कर देलन गुरुजी, अरे घर से बाहर मोरा कर देलन गुरुजी। गुरु भाई बहना ऐसा ही मधुमक्खियां भनर 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 कर रही थी और माँ बेटा जो निकला तो दोनों के भर शरीर पूरा मधुमक्खी लग गया। अब इधर काट लिया, उधर काट लिया, उधर काट लिया, पूरा देह फूल गया। अब पूरा देह फूल गया माँ बेटा के दोनों के। अब बेचारी सोचती है कि अरे बाप रे आप क्या करें, हमको तो सारा दहिया में मधुमक्खी काट लिया। अब गांव वाला भी दिखाने लगी कि भाई देखो ना से हमको दुहरिया में मधुमक्खी लगा दिया है, समूचे दहिया में हमको काट रहा है। गुरु भाई बहना जो गांव वाला गए तो जो उसके पास जाते थे उसी को खेद देती थी मधुमक्खियां। अब जो थे पूरा गांव वाला परेशान हो गए, पूरा गांव वाला तंग हो गए। मधुमक्खी किसी को गांव में रही नहीं दे रही थी। जब रही नहीं दे रही थी गुरु भाई बहना तो एगो साधु बैठते थे महात्मा जी के पास गए और जाकर बोले कि बाबा देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये क्या कारण है जो गांव में पूरा मधुमक्खी लग रहा है। उस साधु बाबा तो कोई साधु बाबा थे ही नहीं, वो तो महादेव जी थे। बोले कि उस गांव के एक स्त्री जो थी वो भगवान के चर्चा करती थी, जाप करती थी और भगवान के पूजा करती थी। तो आप लोग भी उस बुढ़िया को सहयोग दिए कि हाँ हाँ ये डायन है, जादूगरनी है, इसको घर से निकाल दो, मार दो, काट दो। तो उसका जो पति है उसका सास था तो दोनों मिल के और उसको मार दिया है और मार के और जंगल में फेंक दिया है। तो उसी का प्राण है जो मधुमक्खी बन के सबको सता रहा है। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात सारा गांव वाले सुने तो बोले कि तो आप क्या करें, आप क्या करें बताइए कुछ हमको बचने का उपाय। भगवान बोले कि देखो जंगलवा में जाके जहां पर वो फेंका है बोड़वा में बंद करके वहां पर जाके देखने बोलो, बच रही है कि मर गई। गुरु भाई बहना सारा लोग मिल के उसको गए और बोले कि ये भाई तू का तो पुतोहिया के मार दिया है, चलो देखो कहाँ फेंका है। गुरु भाई बहना सारा लोग मिल के गया तो 8 दिन 10 दिन हो गया था। बोड़वा में भगवान के महिमा की वैसा ही कुहर ही रही है, वो तो भगवान का महिमा था। बोड़वा खोले तो देखते हैं कि सचमुच में हाथ पांव बांधा हुआ है, मुंह सिया हुआ है। सब मिलके उसको खोले और खोल के और लाए और बोले कि देखो बेटी, देखो बहू, देखो बहन, ऐसा है
कि तुम का तो भगवान के जाप करती थी और भगवान के चर्चा, हम लोग के भी ज्ञानवा बता दो, हम भी चर्चा करेंगे, हम भी भजन करेंगे, हम भी जाप करेंगे। देखो तुमको फेंकने से पूरा गांव में मधुमक्खी लग गया है और सबको मधुमक्खी काटता है। गुरु भाई बहना, वो लड़की बोली कि सब मिलके तो हमको डायन कहते थे, जादूगरनी कहते थे, लेकिन हम भगवान के एक शिष्या थे, कुछो नहीं थे। पहला सूत्र में हम दया मांगते हैं कि हे शिव गुरु आप मेरा दया कर दीजिए, दया कर दीजिए आप मुझ पे, हम आपको शिष्य, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। और दूसरा में कहते थे कि गुरु भाई मैं बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी मान के देखिए, जान के देखिए, पहचान के देखिए, ले के देखिए, अजमा के देखिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई खर्च नहीं। अपनाइए, अजमाइए, 30 सूत्र के पालन कीजिए। तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय 108 बार जाप करके उस शिव गुरु के प्रणाम करते थे। आप लोग भी ऐसा ही करिएगा, गांव के विकास होगा और आप लोग भी खुश रहिएगा। गुरु भाई बहना जितना जो वहाँ के भाई बहना थे, माताएं बंधु, सब जाप करने लगे और चर्चा में जुड़ गए और सब पूजा पाठ करने लगे। मधुमक्खी जो था सब खत्म हो गया और ये लड़की भी ससुराल बस गई और बुढ़िया को भी मानना पड़ा भगवान गुरुदेव, भगवान महादेव को, और महादेव के शरण में वो भी लग गई, बुढ़िया भी और उसका बेटा भी, और वो भी मान के और भगवान के जाप करने लगे और अपना मेहनत करके और खाने पीने कमाने लगे। तो गुरु भाई बहना, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं तो भगवान उसे कुछ नहीं होने देते हैं, किसी रूप से ना किसी रूप से उसे बचा लेते हैं और बचा के और सबके सामने दिखाते हैं कि देखो जैसे कचड़ा में भी सोना झलकता है, हीरा झलकता है, उसी तरह जहां पर भी रहेगा भगवान का शिष्य झलकेगा। भगवान अपने शिष्य को चमका देते हैं, झलका देते हैं। गुरु भाई बहना, लोग तो बहुत कुछ के कह देते हैं, पाप लगाते हैं, लेकिन गलत बात। जो भगवान के भजन जाप करते हैं वो गलत नहीं है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो शिव परिवार है गुरु भाई बहना, शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना अच्छा है। जो कि हरिंदर भैया जो मेरे हैं, वो जहाँ भी हैं, जो चर्चा का शुरू किए हैं, वहाँ से वो देखेंगे, उनका आत्मा का शांति मिलेगा और खुश हो जाएंगे। तो गुरु भाई बहना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।